बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MGA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में जो एक्सल शाफ्ट यूज़ होती है, जिसे मैकेनिक हज़रात गोड्डा भी कहते हैं, इसका बेसिकली टेक्निकल नाम जो है वो एक्सल शाफ्ट है। इसको ड्राइव शाफ्ट भी कहते हैं। तो इसके हवाले से है कि अगर हमारी गाड़ी के एक्सल ख़राब हो जाएं तो एक्सल ख़राब होने से गाड़ी क्या क्या प्रॉब्लम कर सकती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गाड़ी के एक्सल जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं या ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये साइड जो है ये एक्सल की इनर साइड होती है जो गियर के अंदर लगती है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर गाड़ी आपकी जो है वो स्पीड पर जा रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड पर जा रही है, तो उसमें अगर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाए, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वाइब्रेशन आना शुरू हो जाए, उसमें एक तो बेसिक चीज़ जो है वो टायर्स की जो होती है, इसकी व्हील बैलेंसिंग हम जिसे कहते हैं, वो हो सकती है। ठीक है, वो आपने चेक करवा ली है, गाड़ी ओके, व्हील बैलेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी गाड़ी वाइब्रेट करती है, लेकिन जैसे ही आप 100 की स्पीड या 120 की स्पीड पर एक्सीलेटर से पाँव उठाते हैं तो पाँव उठाते ही गाड़ी जो है वो वाइब्रेट करना छोड़ देती है। तो उसमें जो है 95% जो है वो यही चीज़ डायग्नोज होती है कि इसकी एक्सल शाफ्ट जो हैं उसके इनर जॉइंट जो हैं वो अंदर वाले जॉइंट, जिसे कुप्पे भी कहते हैं मैकेनिक हज़रात, ये इसके इनर जॉइंट जो हैं ये ख़राब हो चुके होते हैं। इनके अंदर जो है ये वाला आपको जॉइंट नज़र आ रहा है, इसका बूट फटा हुआ है, ये एक ख़राब एक्सल है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये हमने सामने रखा है। तो इसके इनर ये वाला जॉइंट है जो गियर के अंदर लगता है, इसके अंदर प्ले आ चुकी होती है। ये देखें, जैसे कि ये वाली चीज़ जो है ये आपको नज़र आ रही है, ऐसे ये प्ले जो है ये फ्री प्ले नहीं होनी चाहिए। तो ये प्ले बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से जो है इसमें गाड़ी में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी दूसरी वजह एक हो सकती है कि इसका ये वाला जो शाफ्ट इसका रॉड होता है ये भी अमूमन टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है अगर आपकी गाड़ी यू टर्न लेते हुए, मोड़ काटते हुए अगर गाड़ी टक 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 की आवाज़ करना शुरू कर दे, तो उसमें जो है ये वाला जॉइंट जो है ये आउटर जॉइंट इसे हम कहते हैं, इसका भी बूट फटा हुआ है। इसको हम किट भी कहते हैं, एक्सल किट कहते हैं इसको वैसे देसी ज़ुबान में। तो ये ख़राब होती है और 100% यही ख़राब होती है अगर यू टर्न लेते हुए आपकी गाड़ी टक टक आवाज़ करना शुरू हो गई है और जैसे ही आप गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा करते हैं, गाड़ी को सीधा ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी जो है वो आवाज़ बंद कर देती है। तो उसमें एक्सल किट ही ख़राब हो सकती है। ठीक है, एक्सल ख़राब होने की मतलब यही वजूहात हैं कि अगर सीधे जाते हुए वाइब्रेट कर रही है गाड़ी तो इसका इनर जॉइंट जो है इसमें फ्री प्ले आ चुकी है या इसकी शाफ्ट टेढ़ी है, और अगर यू टर्न लेते हुए गाड़ी टक टक की आवाज़ करना शुरू हो गई है तो उसमें जो है ये इसका जॉइंट ख़राब होता है। और इन चीज़ों के ख़राब होने की, एक्सल किट के ख़राब होने की अमूमन वजह ये होती है कि एक तो इसकी लाइफ पूरी हो चुकी होती है। अगर लाइफ पूरी नहीं हुई, आपने थोड़ी देर हुई है इसके एक्सल किटें जो हैं वो डलवाई हैं, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो है इसका एक्सल, ये जैसे ये बूट फटा हुआ है, ये बूट फट जाता है, इसको डस्ट बूट कहते हैं। और इसके अंदर जो है ये जो आपको नज़र आ रही है ये ग्रीस होती है। ये ग्रीस जो है इसको लुब्रिकेशन का काम देती है जॉइंट को, क्योंकि ये मूव करता है लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, तो ये ऐसे मूव करता है, तो इसको लुब्रिकेशन का काम देती है, क्योंकि एक तरह का ये बेयरिंग होता है। ठीक है, तो इसकी ज़ाहिर है जब लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर डस्ट चली जाएगी, तो ये एक्सल आवाज़ करना शुरू कर देंगे कटाई में। तो उस कंडीशन में जो है इसकी एक्सल किट चेंज होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।